डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। और बाकी इससे पहले जितने भी प्रश्न थे और चैप्टर थे उन सभी चैप्टर का और प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। तो हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो प्रथम पद ए दिया हुआ है, सारवंतर डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, ए एन। तो सबसे यहाँ पे मेन चीज क्या होता है कि हमें जानना है कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है और ए एन क्या होता है। अगर इतना चीज जान लेते तो प्रश्न को हल करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जानना जरूरी है कि ये सब क्या होता है। तो समांतर श्रेणी में ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए बराबर पहला पद होता है, चूंकि बुक में दिया हुआ है पहला पद। डी बराबर होता है सारवंतर, जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है, पदों की संख्या। और ए एन क्या होता है, पदों का योग। एन पदों का योग या एन पदों की संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं उसे, या एन पदों का संख्या बोल सकते हैं। ये इनका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को वहां पे मान रख करके हमें निकालना है, ए एन का मान निकालना है। जैसे कि अगर प्रथम पद नहीं दिया हुआ तो उस प्रकार से इसका सूत्र का प्रयोग करके उनका मान निकालना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं, पहला प्रश्न को। तो पहला प्रश्न क्या है, ए बराबर 7 दिया हुआ है, डी बराबर 3 दिया हुआ है, एन बराबर 8 दिया हुआ और ए एन का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला प्रश्न है ए बराबर 7 दिया हुआ है, डी बराबर 3, एन बराबर 8 दिया हुआ है और ए एन का मान नहीं दिया हुआ है। वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको बहुत मजा आएगा देखने में। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चूंकि अभी बताए थे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान क्या है, 7। ए एन का तो मान नहीं दिया हुआ है, इसको तो एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद 7 प्लस एन का मान कितना है, 8 माइनस 1, डी का मान कितना है, 3। तो हो गई 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 या 21, तो हो गई 28। तो ए एन का मान कितना आ गया, 28। अब जहां पे रिक्त स्थान है वहां पे क्या करना है, हमें 28 यहाँ पे मान लिख देना है। हो गई पहला प्रश्न सोल्व। अब दूसरा प्रश्न क्या है, ए बराबर -18, डी बराबर वाट दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, डी हमें निकालना है। और ए एन का मान क्या है, 10 और ए एन का मान है 0। तो प्रश्न को क्या करेंगे, लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है ए बराबर -18, डी बराबर हमें निकालना है, एन इक्वल टू कितना है, 10 और ए एन का मान दिया है 0। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है, 0। ए का मान कितना है, -18 प्लस एन का मान कितना है, 10 माइनस 1, डी का मान कितना है, कुछ भी नहीं, तो डी को डी ही रहने देंगे। तो 0 है और ये -18 है, तो बराबर किस पर करने के बाद क्या हो जाएगी, 18 बराबर हो जाएगी 10 में से गया 9 डी। चूंकि ये तो गुना में 9 गुना डी 9 डी होता है, तो डी बराबर हम लिख सकते हैं 18/9, 2 बार में। डी का मान कितना आ गया, 2। यही हमारी होगी आंसर। अब क्या है तीसरा प्रश्न। तो चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है ए बराबर हमें निकालना है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और ए एन का मान दिया हुआ है। तो प्रश्न को लिख लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, ए हमें निकालना है, डी का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ -3 और एन का मान दिया 18 और
ए एन का मान दिया है माइनस का 5। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है -5 बराबर ए प्लस एन का मान कितना है 18 माइनस 1, डी का मान कितना है -3। इसको ब्रैकेट कर लेंगे तो हो गई -5 बराबर ए प्लस 17, 18 में से 1 गया 17, 17 तिया 51, तो -51 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है -15 बराबर कितना हो गई ए -51, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये 5 ही है। तो क्या हो जाएगी, ये -51 बराबर किस पार क्या हो जाएगी +51। तो प्लस का 51 बराबर ए, तो कितना होगी घटेगी तो कितना हो जाएगी प्लस का 46 बराबर ए का मान कितना आ गया 46। यही में निकालना था। क्लियर है ये भी क्वेश्चन। अब क्या है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है ए बराबर 18.9, डी बराबर 2.5, एन का मान नहीं दिया हुआ है, ए एन हमें दिया हुआ है। तो प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। क्या है, चौथा प्रश्न है ए बराबर 18.9, डी बराबर 2.5, एन का मान हमें निकालना है और एन का मान दिया है 3.6। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, हमें ए एन का मान निकालना है। तो एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, ए एन बराबर होता है, अभी बताए थे। तो ए एन का मान कितना है 3.6 बराबर -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2.5। तो जो माइनस में है बराबर किस पार आने के बाद प्लस में आ जाएगी। 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो कितनी हो गई 9 6 15 बचा 1, दशमलव का दशमलव 8 3 11 1 12, मतलब 22.5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो जो गुणाम है वो क्या करेंगे बराबर की इस पार कर लेंगे। तो 22.5 बटे 2.5 बराबर एन माइनस 1 लिख सकते हैं। तो दशमलव दशमलव कट गई तो बचा क्या है 25 में 225 करेंगे तो कितनी बार में आती है 9 बार में आती है। तो 9 बराबर एन माइनस 1, तो 9 प्लस 1 बराबर एन लिख सकते हैं। देन एन का मान कितना आ गया 10। यही हमारी ये हो गई फाइनल आंसर। अब क्या है इस प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न है ए बराबर 3.5 दिया हुआ है, डी का मान 0 दिया हुआ है, एन का मान 105 और ए एन हमें निकालना है। तो प्रश्न को क्या करेंगे पहले लिख लेंगे। पांचवा प्रश्न क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है 3.5 प्रथम पद, सार्वंतर क्या है 0 है, पदों की संख्या कितनी है 105 है और ए एन हमें ज्ञात करनी है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो हमें निकालना है, तो क्या हो गई 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 0 है। तो क्या हो गई 3.5 प्लस 104 गुना 0 कितनी हो जाएगी, कोई भी संख्या से 0 से गुना या भाग करते हैं तो हमेशा 0 ही आएगी। तो कितनी हो गई 3.5 एन का मान फाइनल आंसर। अब क्या है दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला प्रश्न है AP 10 7 4 का 30वां पद क्या है।
ए पी दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, इनका 30वां पद निकालना है। तो ए बराबर क्या है, लिख लेते हैं पहले। तो ए का मान कितना है, ए बराबर दिया हुआ है 10। डी का सार्वंतर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 10, तो कितनी हो जाएगी, माइनस का 3। और ए एन दिया हुआ है, सॉरी एन दिया हुआ है 30। हमें क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। जब ऐसा हो कंडीशन तो 30वां पद जैसे हमें निकालना है, ए और सार्वंतर दिया हुआ है और पहला पद दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, अगर जैसे 30वां पद निकालना है, ए 30 निकालना है, तो ए प्लस डायरेक्ट उसको कर सकते हैं 29 डी। तो क्या हो जाएगी, ए का मान कितना है 10 प्लस 29 गुना माइनस का 3, तो 10 प्लस 29 दिया 87 होती है, माइनस का 87 लिख दिए, घटेगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस का 77। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न क्या है, एपी -3 कोमा -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या है, दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग प्रश्न क्या है, ए बराबर है -3 और सार्वंतर कितना है -1/2 और क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस का 3। क्लियर है। अब इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 2 तो क्या हो जाएगी 6 - 1 5/2, 5/2 सार्वंतर निकल गया। प्रथम पद है दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 11वां पद इनका निकालना है। तो ए 11 बराबर क्या होती है, ए प्लस 10d। ए 11 बराबर क्या होती है, ए प्लस 10d। तो ए का मान कितना है, -3 प्लस 10 गुना 5/2, तो कटेगी 5, तो क्या हो गई 25 25 और -3 और प्लस का 25, तो कितनी आ गई 22। तो ए 11वां पद क्या निकल गई 22। यही हमारी होगी फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझ से बाहर है, कि कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो रिक्त स्थान है उनके बीच के पदों का हमें, ये बीच वाले जो डब्बा है इनको हमें मान निकालना है। तो पहला पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, इस तरह से मान लेंगे कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। उसी प्रकार से ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। मतलब कि हमको दूसरा पद हमें निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए हमको डी मालूम सार्वंतर चाहिए, जो कि इसमें सार्वंतर नहीं दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, चलिए आइए इसे हल करते हैं। तो प्रश्न क्या है, तीसरा का पहला प्रश्न क्या है, 2 कोमा, या इसको डब्बा कर देते हैं इसे जैसे है, और 26, ये तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। अब इनको हल किस तरह से किया जाएगा ये देखते हैं। तो इसको क्या मानेंगे, प्रथम पद, इनको दूसरा पद, इसको तीसरा पद। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए हल करते हैं इसे। प्रथम पद क्या है 2, दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद A2 हमें निकालना है, इसे क्या कहते हैं A1। और तीसरा पद कितना है 26, A3 बराबर 26। ठीक है। अब क्या है कि दूसरा पद हमें निकालना है। तो दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी। अगर A2 कहेंगे तो A प्लस डी, अगर A3 हमें निकालना है तो A प्लस 2D। तो A बराबर क्या है 2 दिया हुआ है, A3 बराबर कितना है 26, ये साइड में कर लेते हैं। तो A बराबर 2 दिया है पहला पद, तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, ये हमें जो निकालना है। और A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D बराबर
26, जैसा का तैसा लिख दिए। तो ए का मान कितना है 2 प्लस 2 गुना डी का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो डी बराबर 26। तो कितनी हो गई 2 प्लस 2d बराबर 26। तो 2d बराबर 26 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो 2d बराबर 24। तो d इक्वल टू कितनी हो गई 24/2 कटेगी 12। तो d का मान कितना आ गया 12। जब d का मान पता आ गया तो हमें क्या निकालना है a2 निकालना है। तो a2 निकालने के लिए क्या करते हैं a प्लस डी। तो a का मान कितना है 2 और d का मान कितना आया है 12। तो 2 प्लस 12 कितनी हो गई 14। जो रिक्त स्थानों में क्या भराएगी 14। दूसरा पद क्या हो जाता है 14। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि पहला पद हमें निकालना है और तीसरा पद हमें निकालना है। दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। तो क्या करेंगे प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। ए बराबर वाट कर देते हैं। दूसरा पद कितना है 13 और तीसरा पद हमें भी निकालना है। और उसके बाद चौथा पद क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। A4 बराबर 3 दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहां पे लिख देते हैं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हल करते हैं इसे। तो A2 बराबर क्या है 13 और A4 बराबर क्या है 3। इनको क्या करते हैं पहले साइड में लिख लेते हैं। दोनों को साइड में कर लिए। हमें क्या निकालना है A1 निकालना है और क्या निकालना है A3 निकालना है। क्लियर है। तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। तो A प्लस डी बराबर क्या है 13 और A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D बराबर 3 लिख सकते हैं। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 क्या है A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। तो क्या करेंगे इनको घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गई। बची क्या D माइनस 3D। तो माइनस का 2D बराबर 13 माइनस से 3 तो कितनी हो गई 10। तो D का मान आ गया 10 बटे माइनस का 2 तो कटेगी। तो D का मान कितना आ गया माइनस का 5। अब थोड़ा साइड में कर लेते हैं या नीचे कर लेते हैं। तो D का मान आप क्या करेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है A प्लस डी बराबर 13। तो A प्लस डी बराबर क्या है 13। साइड में कर लेते हैं। तो A का मान तो दिया हुआ नहीं है, प्रथम पद दिया हुआ नहीं क्योंकि हमें प्रथम पद निकालना है यहाँ पे। तो A प्लस डी का मान कितना आया है माइनस का 5 बराबर 13। तो A बराबर 13 प्लस 5 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस बराबर कुछ पार जाने के बाद प्लस। तो A बराबर कितनी हो गई 18। प्रथम पद निकल गया और सार्वंतर हमें मालूम हो चुकी है। अब क्या निकालना है पहला पद तो पता ही चल गया। अब क्या निकालना है डायरेक्ट तीसरा पद। तो यहाँ पे लिखेंगे या लिख देते हैं प्रथम पद तो क्या हो गई 18 और तीसरा पद कितनी हो जाएगी A प्लस कितनी होती है 2D। तो A का मान कितना है 18 प्लस 2 गुना D का मान कितना है 5। तो हो गई 18 प्लस माइनस का 10 तो 8। क्लियर है। A3 हमें निकालना था और A3 हमें निकाल दिए। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पहला पद दिया हुआ है, दूसरा एवं तीसरा पद हमें ज्ञात करनी है और चौथा पद दिया हुआ है। तो क्या करेंगे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। क्या है तीसरा प्रश्न है
A1 बराबर 5 दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 हमें दिया हुआ है 9.1/2। ये तीसरा प्रश्न है। तो हमें क्या निकालना है, दूसरा और चौथा पद निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया हुआ है तो A1 बराबर कितना है 5 और A4 कितना है 9.1/2, तो हो गई 9 दूनी 18, 19/2। ये दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है और चौथा पद, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें डी निकालना है। तो A1 तो दिया हुआ है, तो A4 कितना होता है, A प्लस 3D बराबर कितनी हो जाएगी 19/2। तो A का मान, A1 का प्रथम पद कितना है 5, तो 5 प्लस 3D बराबर 19/2 लिख सकते हैं। तो 3D बराबर 19/2 और माइनस का 5 लिख सकते हैं, नहीं कुछ तो 1 हो सकती है। तो क्या कर लेंगे, 3D बराबर 2 और 19 गुना 1 19, 5 दूनी 10, तो 9/2 कर लेंगे। तो 3D बराबर क्या आ गई 9/2। तो D बराबर 9/2 और कितना कर सकते, सॉरी यहीं तक रहने देंगे क्योंकि गुनाम हो जाएगा। तो 3 3 9 कर सकते हैं। तो D बराबर कितनी हो जाएगी 3/2। D का मान कितना आ गया 3/2। अब क्या निकालना है हमें, दूसरा पद और तीसरा पद। तो दूसरा पद बराबर क्या होता है, A2 बराबर A प्लस D। तो A का मान कितना है 5 प्लस D का मान कितना है 3/2। तो कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो 10 प्लस 3 हो जाएगी, तो 13/2। ये दूसरा पद हम निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमें, तीसरा पद। तो तीसरा पद बराबर क्या होता है A प्लस 2D। तो A का मान कितना है 5 प्लस 2 गुना D का मान कितना है 3/2। तो कैंसिल हो गई 2 2, बचा कितना 5 प्लस 3, तो बराबर 8। यही हमारी हो गई आंसर। चौथा प्रश्न क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है और दूसरा पद हमें निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है, चौथा पद भी निकालना है और पांचवा पद निकालना है और छठा पद हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है A1 बराबर कितना है -4 है और छठा पद कितना है A6 है 6। तो A6 क्या होता है A प्लस 5D बराबर 6। क्योंकि A तो मालूम है और D हमें मालूम नहीं है, तो A का मान क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे। तो -4 प्लस 5D बराबर 6, तो हो गई 5D बराबर हो गई -4 बराबर कुछ पार जाने के बाद +4, तो 6 4 10, तो 5D बराबर 10 हो गई। D बराबर 10 बटे हो गई 5, तो D का मान आ गया 2। अब क्या है, D का मान 2 निकल गया, तो हमें क्या निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद बराबर क्या होता है A प्लस D। तो A का मान कितना है -4 और D का मान कितना आया है 2, तो घट के आ गई कितना, घट के आ गई -2। अब क्या निकालना है हमें A2 निकालना है। तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, क्या निकालना है A2। तो A2 बराबर A3 निकालना है। A2 तो निकाल चुके हैं, A3 निकालना है। तो A प्लस 2D होता है। तो A का मान कितना है, A का मान था -4 और प्लस का 2 गुना D का मान है 2, तो -4 प्लस 4, तो माइनस हो गया तो 0 हो गई। अब क्या है A4 हमें निकालनी है। तो A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D। तो A का मान कितना है -4 प्लस 3 गुना D का मान कितना है 2, तो -4 प्लस 3 दूनी 6, तो घटेगी कितनी आ जाएगी, घटने के बाद हो जाएगी -2।
अब क्या निकालना है, A5 निकालना है। इसको साइड में कर लेते हैं। A5 निकालना है। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D। तो A का मान कितना है, -4 प्लस 4 गुना D का मान है 2, तो -4 प्लस का 8, तो कितनी हो गई, -4। यही हमारी हो गई आंसर। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। क्या है प्रश्न, 3, 8, 18 AP है, एक दिया हुआ है। चौथा प्रश्न का AP है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे A बराबर क्या आ गई, 3 है, और सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा, 8 - 3 बराबर 5। अब हमें क्या निकालना है, n हमें निकालना है, क्योंकि पदों की संख्या हमें निकालना है। और n कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। क्लियर है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है, 78 बराबर 3 प्लस n का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको एज इट इज कर लेंगे, एज इट इज रख लेंगे, गुना 5। तो +3 है, बराबर किस पार जाने के बाद -3, तो 78 - 3 बराबर n-1 इंटू 5। या इंटू का मतलब ही 5 होता है, हम आपको दर्शाने के लिए गुना कर दिए। तो 75 बराबर n-1 इंटू 5 कर सकते हैं। तो 75/5 बराबर n-1 कर सकते हैं, क्योंकि गुना में है, बराबर किस पार आने के बाद भाग में हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 15×5 = 75। तो 15 बराबर n-1, तो 15 + 1 बराबर n लिख सकते हैं, तो 16 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया, 16। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 3, 8, 13, 18 का 16वां पद कितना होगा, 78 होगा। यही हमारी होगी फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, 7, 13, 19 और 205 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है प्रश्न, एक पांचवा प्रश्न है, 7, 13, 19 सोन कितना है, 205। और इसमें देखना है कि हमें निकालना है कि प्रत्येक श्रेणी में इनके कितने पद हैं। तो हमें क्या निकालना है, पद निकालना है। तो पद बराबर क्या होता है, n निकालना है हमें। तो प्रथम पद इसमें क्या है, 7। सार्वंतर क्या हो जाएगा, 13 - 7, तो कितनी होगी, 6। n हमें ज्ञात करना है, an हमें दिया हुआ है 205। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, 7 प्लस n का मान कितना है, नहीं दिया हुआ है। d का मान कितना है, 6। an का मान कितना है, 205। तो माइनस होगी, तो 205 घटा 7 बराबर n-1 इंटू 6 लिख सकते हैं। घटेगी कितनी हो जाएगी, 198। इनको घटाएंगे तो 205 में से, हाँ 198 बराबर n-1 इंटू 6। तो 198/6 बराबर n-1 कर सकते हैं। क्लियर है। तो कितनी बार में कटेंगी, 6×3 = 18, 1 बचा, 6×3 = 18, तो 33 बराबर n-1। तो 33 + 1 बराबर n लिख सकते हैं। तो n का मान कितना आया है, 34। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AP में से प्रत्येक श्रेणी
श्रेणी के 34 पद हैं। यही हमारी होगी फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इसी का दूसरा भाग प्रश्न। प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ और इनके भी निकालने हैं, एन दिया हुआ है। तो इनमें दिखाना है कि प्रत्येक श्रेणी में इनके कितने पद हैं। तो क्या करते हैं, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। क्या है, एपी है एक, इसका दूसरा भाग प्रश्न है 18, 15.1/2, 13 और कितना है माइनस का 47। अब इसमें प्रथम पद क्या है 18, सार्वंतर क्या हो जाएगी 15 दूना 30, 1 31/2 और घटा का हो जाएगी प्रथम पद, क्योंकि A2 माइनस A1 होती है। सार्वंतर क्या करते हैं उसको, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 का एलसीएम 2 होगा, तो 31 माइनस 18 दूनी 36, ये कर सकते हैं। 31 माइनस 18 दूनी 36, तो कितनी हो जाएगी -5/2। तो डी का मान कितना आ गया, सार्वंतर निकल गया -5/2। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, a + n-1 × d। तो ए एन तो हमें दिया हुआ है -47 बराबर ए का मान कितना है 18 प्लस एन हमें निकालना है। तो n-1 × d का मान कितना है -5/2। तो इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि इनका चिन्ह अलग अलग है। तो -47 और क्या हो जाएगी -18 बराबर n-1 × -5/2 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, चिन्ह क्या रहेगी माइनस की रहेगी। तो कितनी हो गई 47 और 18, 8 7 15 और 6, 4 1 5 1 6 बराबर कितनी हो गई n-1 × -5/2। अब जो ये गुणाम है बराबर की इस पार कर लेंगे तो क्या हो जाएगी भाग में। तो भाग में होगी थी, इसका चिन्ह तो नहीं बदलेगा। तो -65/65 बराबर हो जाएगी, सॉरी -65 हो जाएगी गुना 2/-5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गई, 13 × 5 = 65। तो 13 दूनी 26 बराबर n-1। तो 26 + 1 बराबर क्या हो जाएगी n। तो 27 बराबर क्या हो गई n। n का मान कितना आ गया 27। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी के 27 पद हैं। यही हमारी हो गई फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, क्या AP 11 18 5 2 का एक पद 150 है तो क्यों है। क्या है, क्या AP 11 18 5 2 का एक पद -150 है तो क्यों है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले प्रश्न को क्या करते हैं एक बार लिख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ पाए। क्या है, AP है, प्रश्न संख्या 6 है, AP है और AP है 11 8 5 2 का एक पद कितना है माइनस कितना 150 है तो क्यों है, ये रीजन है दिया हुआ है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाता है 11, सार्वंतर कितनी हो जाएगी 8 -11 तो हो जाएगी -3 और n हमें निकालना है, n हमें दिया हुआ है -150, ये कंडीशन दिया हुआ है। चूंकि an का सूत्र क्या होता है, an बराबर होती है a + n-1 × d। चूंकि हम जानते हैं ये सूत्र, तो
ए एन का मान कितना है -150 बराबर ए का मान है 11 प्लस n-1 इंटू डी का मान है -3। इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। तो -150 और -11 बराबर कितनी हो जाएगी n-1 इंटू -3। ठीक है। तो अगर इसमें रीज़न है कि -150 है, अगर है तो क्यों है, और नहीं होता तो बात खत्म हो जाएगी यहाँ। अगर नहीं होगा तो उसको वहीं तक छोड़ देंगे। तो कितनी हो गई -161 बराबर n-1 इंटू -3। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते, थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे बचा नहीं था। तो क्या था -161 बराबर n-1 इंटू -3। तो -161 बटे -3 होगा। तो क्या हो गई n-1, तो कटेगी 5 या 15, 1 बचा 11, तो 59.6। तो 59.1 बराबर 59.6 बराबर n-1 लिख सकते हैं। तो n बराबर 59.6 प्लस 1 कर सकते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगी 60.6। यहाँ पे लिखेंगे अतः AP का एक पद 150 -150 नहीं है। अगर 150 रहती तो रिजल्ट सही रहती। ये थी हमारी होगी फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो क्या है, उस एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है, 7वां पद 31वां पद हमें निकालना है। ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अगर उनका 11वां पद A11 का मान दिया है 38 और 16वां पद कितना है A16 कितना है 73 है। ठीक है। तो A11 कितना होता है A प्लस 10D बराबर 38 कर सकते हैं और A16 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 कितना है A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करेंगे, कैंसिल हो जाएगी। घटी कितना -5D बराबर 38 में से 73 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 38 में से 73 में से 38 घटाएंगे तो 5, तो क्या हो गई -35। तो D बराबर -35 बटे -5, तो कितनी आ गई, D का मान आ गए 7, D का मान आ गया 7। अब हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकाल चुके हैं, अब निकालना है प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है A प्लस 10D बराबर 38। तो A का मान तो दिया हुआ नहीं है क्योंकि A का मान हमें ज्ञात करना है। तो A प्लस 10 गुना D का मान कितना है 7 बराबर 38। तो A बराबर क्या, A प्लस 10 सते 70 बराबर क्या आ गई 38। तो A बराबर 38 माइनस 70 लिख सकते हैं। तो A का मान आ गया -32। A निकल गया, पहला पद निकल गया और सार्वंतर हमें निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, 31वां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए A 31वां पद क्या हो जाएगी A प्लस 30D। तो A का मान कितना है -32 प्लस
30 गुना डी का मान कितना है 7, तो क्या हो गई -32 प्लस 7 21 210, तो ए की मान आ गई -32 प्लस 210 बराबर क्या हो जाती है 178। तो ए 31वां पद बराबर क्या हो गई 178। यही हमारी होगी फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न क्या है, एक एपी में 50 पद हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से समझना है कि एक एपी है और जिसमें क्या है 50 पद है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एपी है, एक क्लासरूम है जिसमें क्या है 50 रूम है, जिसका तीसरा रूम जो तीसरा पद है, जो तीसरा पद है उसमें क्या है 12 लड़के हैं, और अंतिम पद क्या है 50 है। तो 50वां पद क्या है, अंतिम पद में 106 लड़के हैं। समझ में आ गई। तीसरे रूम में 12 लड़के हैं और अंतिम रूम में 50वें रूम में 106 लड़के हैं। तो इनका जो 29वां रूम होगा उस रूम में कितने लड़के हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। पूरी तरह समझ गए क्या है, तीसरा रूम में 12 लड़के हैं और अंतिम रूम में 106 लड़के हैं। बाकी के जो 29 रूम में, बाकी में एक 29 रूम में कितने लड़के हैं वो हमें निकालने हैं। तो चलिए आइए ऐसा हल करते हैं। तो क्या करेंगे, प्रश्न को पहले एक बार समझ लिए क्या है। एक एपी में 8वां प्रश्न है, एक एपी में कितने 50 पद हैं। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है जिसका तीसरा पद, तो A3 बराबर कितना है 12 और अंतिम पद A50 कितना है 106 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 29वां पद हमें ज्ञात करना है। मतलब A29 हमें निकालना है। ये हमें रिजल्ट चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए। तो A3 बराबर क्या होता है A + 2D बराबर 12 और A50 कितना होता है A + 49D बराबर 106। चूंकि यहाँ पे प्रथम पद मालूम नहीं है, A3 डायरेक्ट है और यहाँ पे क्या अंतिम पद है, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रथम पद को निकालेंगे और सारवंतर को निकालेंगे। उसके बाद 29वां पद को, जो 29 रूम में जितने बच्चे हैं उनको हमें निकालना है। तो A + 2D बराबर 12 हो गया, A + 49D बराबर 106। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करते हैं। तुलना करने पर तो A + 2D बराबर 12 हो गई और A + 49D बराबर 106 हो गई। क्लियर है। तो इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, -47D बराबर घटेगी तो कितनी हो जाएगी, एक बार 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4 और 94, तो क्या हो जाएगी -94। तो D बराबर क्या हो जाएगी -94 बटे -47 कटेगा तो कितनी बार में 2 बार में, तो D का मान आ गया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है A + 2D बराबर 12, तो A + 2 गुना 2 बराबर लिख सकते हैं 12, क्योंकि D का मान यहाँ पे पुट किए। तो A + 4 बराबर 12, तो A बराबर क्या कर सकते हैं 12 - 4 बराबर 8 कर सकते हैं। पहला पद आ गया 8। अब हमें प्रथम पद निकल चुका है और सारवंतर निकल चुका है। हमें क्या निकालना है A 29वां पद। तो A 29वां पद बराबर क्या लिखेंगे A + 28D, यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए
ए 29वां पद बराबर क्या है, ए प्लस 28 होती है। तो ए का मान कितना है, 8 प्लस 28 गुना डी का मान है 2। तो 8 प्लस 28 दूनी 56, तो कितनी हो जाएगी 64। यही हमारी हो गई आंसर। अब बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की तरफ। 90वां प्रश्न क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। कोई एपी है और उनका क्या है, 90वां पद तीसरा और 90वां पद, तो तीसरा पद 4 दिया हुआ है। अभी बताए, जैसे कि तीसरा डब्बा में कितना है, तीसरा पद है, इसमें 4 स्टूडेंट है। और क्या है 90वां पद, तो 90वां में कितना है, -8 है। तो इसको A9 करते हैं, ए इसको करते हैं A3। तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। तो जब -8 है तो अब इसमें जाना है, क्योंकि पहले प्लस में जा रही है, उसके बाद माइनस में जा रही है। तो पहले जैसे प्लस हो रही तो 4 5 6, उसी पर 4 3 2 1, उसके बाद -0, उसके बाद -1। तो हमें ज्ञात करना है कि इनका कौन सा पद शून्य होगा। प्रश्न को समझ गए। चलिए आइए इसे हल करते हैं। क्या है, प्रश्न संख्या नंबर है कि तीसरा पद A3 बराबर कितना है, A3 बराबर 4 है। और इसका क्या है, 90वां पद A9 बराबर कितना है, -8 दिया हुआ है। तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D बराबर 4 कर सकते हैं, और A प्लस 8D बराबर -8 कर सकते हैं। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 4, और समीकरण 2 है A प्लस 8D बराबर -8। इसे क्या करेंगे, तुलना करेंगे इन दोनों का आपस में। ये तो कैंसिल हो गई, बचे क्या, -6D, 2 में से 8 गया -6, और 4 में से 8 गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 12। तो D बराबर क्या आ गई, D बराबर होगी 12/6। तो 2 बार में आएगी, तो D का मान कितना आ गया, -2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, D का मान आ गया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर कितना है, 4 दिया हुआ है। तो A का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो A प्लस 2 गुना D का मान कितना है, -2 बराबर 4। तो A बराबर हो गई, A प्लस हो गई 2 दूनी -4 बराबर 4। तो A का मान आ गया 4, और ये +4 -4 है, तो बराबर उस पार जाने के बाद +4। तो A का मान आ गया 8। अब क्या करना है, हमें निकालना है इनका n पदों की संख्या निकालना है। क्या है, इनका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर आप करेंगे, जब कंडीशन A और D निकल गया तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि n पदों की संख्या कितनी है, 0 कर लेते हैं। तो an बराबर क्या आ गई, 0 हो जाएगी, और n हमें निकालना है। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो n बराबर 0 प्लस a का मान कितना है, 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना आया है, -2। तो 0 बराबर हो जाएगी, 0 प्लस में 8 है, और बराबर इस पर आने के बाद -8, -8 बराबर n-1 इंटू -2। तो -8 बटे -2 लिख सकते हैं, गुना में उधर आने के बाद भाग में हो जाएगी। तो 4 दूनी 8 बराबर n-1। तो n बराबर डायरेक्ट कर सकते, -1 है, बराबर इस पार आने के बाद +1। तो 4 + 1 बराबर क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AP
के पांचवा पद का मान शून्य होगा। यही हमारी हो गई फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न क्या है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद है और उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो एक कोई एपी है और उसका क्या है? 17वां पद। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह सोन जाते गया, ऊपर से 7वां पद 17वां पद। अब इसके 10वें पद से जो 10वां पद होगा उस पद से क्या है? 7 अधिक है। तो इसका क्या करना है? हमें सारवंतर हमें ज्ञात करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसका निकालना है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या है? ए 17वां है, इसके 10वें पद से क्या है? 7 अधिक है। एक कंडीशन पहले लिख लिए। तो ए 17वां बराबर क्या होता है? ए प्लस 16d। चूंकि हम जानते हैं, ये तो जानते हैं कि ए 17 बराबर ए प्लस उससे कम लिया जाता है। तो ए प्लस 16d बराबर ए प्लस ए 10 बराबर होता है ए प्लस 9d प्लस 7। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? बराबर के सारे बराबर को इस पार कर लेंगे। तो ए प्लस 16d और माइनस ए और माइनस का 9d और माइनस का 7, ये कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं? यहीं से ए कैंसिल कर सकते हैं। 16 में से 9 जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 16d और माइनस का तो हो जाएगी 7d बराबर 7 कर सकते हैं। या इसको यहाँ तक आसानी के लिए यहाँ तक इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 16 में से 9 गई 7 और 7 का 7 रख दिए बराबर को उस पार बाद। तो d बराबर क्या हो जाएगी? 7/7। तो कटेगी तो कितनी हो जाएगी? 1। तो इसकी सारवंतर क्या हो गई? सारवंतर क्या हो गई? 1। यही हमारा निकालना था, यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस एपी का सारवंतर कितना हो गया? 1। तो अब 11वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? प्रश्न को क्या दिया हुआ है? 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो कोई एक एपी है, तो एपी का जैसे प्रथम पद 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, उसी प्रकार से उनके 54वें पद, जो 54वें पद है, उनके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो उनका कौन सा ऐसा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? जो 132 आने वाली है वो उसके 54वें पद से अधिक होगा। ये हमें निकालना है। प्रश्न को समझ गए? तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या कितना है? 11। तो ए कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। क्या है? 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? ये प्रश्न है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया? 3। सारवंतर इसका क्या हो गया? 15 माइनस 3, तो सारवंतर इसका आ गया 12। तो an कितना दिया हुआ है इसका? an है इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो a 54 से 132 अधिक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? इनका जो बीच वाले जो पद है, इनके जो कितने पद से 54 अधिक है वो हमें ज्ञात करना है। तो an का मान कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर a 54 कितना होता है? a प्लस 53d प्लस 132। तो क्या हो गई? a तो कैंसिल हो गई, बचा यहाँ पे क्या? n माइनस 1 और d का मान कितना है? 12 बराबर 53d। तो 53d प्लस का 132 ये यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि a कैंसिल हो गया।
अब बचा क्या, n-1 इंटू 12 बराबर 53 गुना डी का मान कितना है 12 प्लस 132। तो n-1 इंटू 12 बराबर हो गई 53 गुना 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे 53 गुने 12 करेंगे। तो 53 गुने 12 तो हो गई 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 53 का 53 6 3 636। तो क्या हो गई 636 अब प्लस का 132। तो n-1 इंटू 12 बराबर हो गई 636 प्लस का 132। तो कितनी हो जाती है 8 3 3 6 6 7, तो 768। तो n-1 इंटू 12 बराबर 768। तो n-1 बराबर लिख सकते हैं 768 बटे 12, क्योंकि यहाँ पे गुने में और बराबर को उस पर जाने के बाद भाग में हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे 12 से 768 को काटेंगे। तो बड़ छक 72 बचा 4, अब बड़ चौक 48। तो n-1 बराबर कितनी हो गई 64। तो n बराबर हो गई 64 जोड़ 1 65। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः एपी का 65वां पद, एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। यही हमारा हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उनका क्या है सारवंतर समान है। तो यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये हमें निकालना है। प्रश्न को समझ गए। प्रश्न बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रश्न को बड़ा कर दिया है, बाकी प्रश्न बहुत ही आसान है। पहले प्रश्न को ध्यान से समझना है क्या कर रहा है। दो समांतर श्रेणी है, ठीक है। चलिए आइए इसे हल करके समझते हैं। तो क्या है दो समांतर श्रेणी है, तो एक समांतर श्रेणी को ए मान लेते हैं और दूसरी को बी मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। तो सारवंतर समान मतलब क्या, जैसे कि 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ। अब उसी प्रकार दूसरा समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा 3 हो गया, 8 हो गया, 13, 18, उसी प्रकार से। तो इनमें जैसे माइनस करते हैं सारवंतर निकालते हैं तो कितना आती है 2 का, इसमें भी 2 का, और इसमें क्या कर रहे हैं इसमें भी अगर सारवंतर निकालते हैं हम, सॉरी यहाँ पे क्या करना था 5 ही करना था, तभी सारवंतर समान होगी। एक काम करते हैं यहाँ पे करते हैं 5 से चालू करते हैं, या 5 करते हैं, 7 करते हैं, 9 करते हैं, 11 करते हैं। तो इनमें भी क्या करता है ये सारवंतर इनका भी समान है, सभी में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनमें प्रश्न का कहना है कि दो समांतर श्रेणी का सारवंतर समान है। तो यदि इसके 100वें पद का अंतर, तो यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 हो तो इसके 1000वें पद का अंतर कितना होगा। तो यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 होता है तो 1000वें पद का भी अंतर 100 ही होगा, क्योंकि अगर इसका दूसरा पद का अंतर 2 आता है, एक मान लीजिए अगर इसका दूसरा पद का अंतर 2 आता है और इसका भी दोनों समान ही आता है, तो जब इसका अंतर 2 आता है तो इसका भी अंतर तो 2 ही आएगा, क्योंकि 98 100 माइनस 98 करेंगे, यहाँ भी 100 माइनस 98 करेंगे तो अंतर तो सेम ही आता है। तो चाहे यहाँ पे 1000 रहे या 2000 रहे या 100 रहे, तो इसका तो अंतर समान ही रहेगा कोई भी स्थिति में, क्योंकि अगर प्रश्न का कहना है कि अगर इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा।
तो प्रश्न का हल तो पहले से निकल चुका है कि अगर 100वें पद का अंतर 100 होती है तो 1000वें पद का भी अंतर कितनी होगी, 100 ही होगी। इसका अगर 500 पद का भी अंतर मांगता तो उसका भी 100 ही होता। तो चलिए आइए इसे पूरी तरह से विस्तृत रूप से समझते हैं। तो क्या है कि इसका 100वें पद का अंतर हमें पहले करना है। तो एक बार पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लिया कि समांतर श्रेणी तो क्या करेंगे, एक एपी मानेंगे और दूसरा भी 2 एपी लेके चलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे प्रथम एपी में, तो प्रथम एपी में तो A1 हो जाती है, A2, A3, A4, A5, A6 उसी प्रकार से चलते जाता है। अब क्या करना है, एक और एपी लेनी है क्योंकि 2 समांतर श्रेणी का रहा है। तो क्या करना है, दूसरे एपी में, तो दूसरे एपी में क्या हो जाएगी, B1, B2, B3, B4, B5, B6 इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में चलता जाता है। अब इन दोनों का कह रहा है कि इन दोनों का सार्वंतर समान है। इन दोनों का जो सार्वंतर होगा इनका भी समान है, इन दोनों समान सार्वंतर के हैं। तो अगर इनके सार्वंतर समान है तो इनके अगर 100वें पद का अंतर 100 होता है तो इनके 1000वें पद का अंतर कितनी होगी, तो ये हमें निकाल करके सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लिया कि 2 समांतर श्रेणी का सार्वंतर, 2 समांतर श्रेणी का सार्वंतर। तो पहला क्या है, A 100 और माइनस का B 100 करेंगे क्योंकि 100वें पद का अंतर बोल रहा है। तो प्रथम एपी और दूसरे एपी को दोनों का सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर इसका कितना है, 100 है। तो A 100 बराबर कितनी होती है, A प्लस 99D और माइनस का B प्लस 99D बराबर 100 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो इसको क्या करेंगे, पहले कर लिख लेते हैं, A प्लस 99D और क्या हो जाएगी, माइनस का B माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100। तो 99D तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, A माइनस का B बराबर 100। तो 2 AP का सार्वंतर कितना आया, 100। जब 2 AP का सार्वंतर 100 आया तो अब क्या करना है, फिर अब क्या करना है, हमें 1000वें AP का सार्वंतर निकालना है। तो 1000वें पद का सार्वंतर अब निकालना है कितना होता है। तो फिर से क्या करेंगे, 1000 माइनस B 1000 बराबर, तो दिया हुआ नहीं है तो बराबर कितना है, वाट कर देते हैं। तो 1000 बराबर क्या होता है, A 1000 A प्लस 999D और माइनस का B प्लस 999D, तो बराबर तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो बराबर इसे छोड़ देते इसको। तो कितनी हो जाएगी, A प्लस 999D और कितनी हो जाएगी ये, माइनस का B माइनस प्लस माइनस का 999D बराबर तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो बराबर वाट मान के चलते हैं इसको। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गई, बची क्या, A माइनस B बराबर कुछ भी नहीं। तो जब A माइनस B बराबर कुछ भी नहीं बचा हो तो समीकरण इसको 1 मान के चलते थे। तो A समीकरण 1 से क्या करा है, A माइनस B बराबर कितना माना है, 100। तो इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से प्रूव हो जाता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए
क्योंकि अगर 100वें पद का अंतर 100 आया तो 1000वें पद का भी अंतर कितना आया, 100 ही आया। तो इसलिए यहां पे लिख देंगे 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। यहीं तक हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्योंकि अगर यहाँ पे 1000वें पद की जगह 2000वें पद भी बोलता तो उसका भी अंतर कितनी होती, 100 ही होती। अगर 50 पद का भी अंतर बोलता तो उसका भी अंतर 100 ही होती। क्योंकि यहाँ पे पहले से दर्शा दिया गया है कि 100वें पद का अंतर 100 ही है, तो 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। कुछ भी होगा तो 100 ही होगा, चाहे 50 पद ले ले या 2000 या 3000 पद का, कितना भी पदों का अंतर वो एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पहले से दर्शा दिया गया। तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो अब यहाँ पे एक बार गौर करना है कि 3 अंकों की जो संख्या होती है वो कितने से स्टार्ट होती है। क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 13 नंबर प्रश्न है, प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। 3 की सात से विभाज्य है। क्लियर है। तो 3 अंक की संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 100 से, कहां तक जाती है, 999 तक। जानते हैं इतना। अब इन दोनों के बीच में देखना है कि 3 अंकों की जो संख्या होगी वो कितना 7 से विभाज्य होगी। तो जब 7 से विभाज्य होने वाली इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, ये हमें ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो मान लेंगे क्या, एक बार हल इसके कर देते हैं। 100 है तो 100 तो 3 से विभाज्य नहीं होगी, 102 नहीं भी होगी, 103 तो नहीं होगी, 104 तो नहीं होगी, 105 से करते हैं। तो जब 105 से करते हैं तो 3 एकम 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पचे 15, मतलब 100 से स्टार्ट हो रही है, 105 से। उसके बाद कितनी करेंगे, 107 नहीं होगी, 112 करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, 3 तिया 9, 3 हुआ, 3 तिया 9 हो गई, बचा क्या, 2। तो यहाँ पे क्या करना है, 7 से पहले भाग देना है। 3 105 में करते हैं तो क्या हो जाती है, 7 एकम 7, 3 और 5, 7 पचे 35। उसके बाद क्या करते हैं, 112 में भाग देते हैं। तो 7 एकम 7, 4 7 42। तो क्या हो रही है, 105, 112, 12 7 19, 126। उसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में अब क्या करना है, लास्ट वाले को 999 से तो नहीं खाएगी 7 से विभाज्य, तो 7 से भाग देंगे, 995, 994 में भाग देते हैं एक बार। तो 7 एकम 7 हो गई, 2 29, 7 चौक 28 हो गई, 1 हो गई, 7 दूनी 14, मतलब क्या 994 में लग रही है। तो यह एक एपी में आ गया। तो एपी में आ गया तो 105, 112, 119 और 126 और कितनी चल गई, 994 तक। अब हमको क्या निकालना है, इन बीच में 3 अंकों की संख्या कितना 7 से विभाज्य है। तो इन बीच में कितना संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो a बराबर क्या आ गया, 105, सारवंतर इसका क्या हो गया, 112 माइनस का 105, तो बराबर 7 सिर्फ। n हमें निकालना है और an का मान दिया है 994 निकला है। साइड में कर देते हैं इसको। तो an बराबर क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 994 बराबर 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 994 माइनस का ये घट जाएगी इसमें, तो 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है।
तो जब इनसे घटेगा तो कितनी हो जाएगी, 14 में से 5 गया 9, 8 और 9 में से 1 गया 8, 889 बटे बराबर n-1 इंटू 7। तो ये गुणे में है तो बराबर किस पर आने के बाद तो भाग में हो जाएगी, तो बटे में 7 बराबर n-1। तो क्या करेंगे आप, इस 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गई, 1 बचा, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 7 सत्ते 49। तो 127 बराबर n-1 तो हो गई 127 प्लस 1 बराबर n, तो 128 बराबर n। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 128 है। यही हमारी होगी फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 से लेकर के 250 के बीच में हमें गुणज निकालना है कि 4 के कितने गुणज हैं। तो गुणज मतलब क्या हो जाता है, 4 के कितने गुणज, 4 से कितने बार गुना होता है वो संख्या जो 4 के गुणज होते चले जाते हैं। तो जैसे हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, उसी प्रकार। तो कितना से स्टार्ट होगा, इसमें तो सीधी दिया हुआ है 4 तिया 12 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 10 के बाद तो 12 होती है 4 से विभाजित होने वाली। तो 4 तिया 12, 16, 20, उसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या करेंगे, चलिए आइए इसे हल करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, 10 और 250 के बीच के कितने गुणज हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। 10 और तो हल करेंगे इसको, तो 10 के बाद क्या होती है 4 के गुणज 12, तो 12 से स्टार्ट होगी, 16, 20, 24, उसी प्रकार से 248 में करेंगे तो 248 में, क्योंकि 4 के उसमें लास्ट में गुणज है तो 248 तक रहती है। तो यह एक एपी में आ चुका है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा 12, सार्वंतर 16 माइनस 12 4, और n हमें निकालना है, n दिया हुआ है 4, 248। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो 248 बराबर 12 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 4 है। तो 248 में से 12 घट जाएगी तो बचे क्या n-1 इंटू 4, तो घटेगी तो कितनी हो जाएगी 6, 4 में से गया 3, 236 बराबर n-1 इंटू 4। तो ये जो गुणाम है बराबर किस पर आएगी, तो भाग में हो जाएगी। तो 236 बट्टे 4 बराबर n-1, तो कटेगी 4 पचे 20, 3 और 9 चौक 36, तो 59 बराबर हो गई n-1, तो 59 प्लस 1 बराबर हो गई n। तो n का मान कितना आ गया 60। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 60 संख्या है जो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हैं। क्लियर है, यही हमारा हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी और दूसरा समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। प्रश्न तो सिंपल है, क्या है दोनों समांतर श्रेणी और 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ये हमें निकालना है nवें पद कौन से ऐसे हैं जो nवें पद इनके बराबर होंगे। तो 15 नंबर प्रश्न है, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, तो पहला समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। पहला समांतर श्रेणी क्या है 63, 65 और 67। तो 63, 65, 67 में इसमें पहला पद क्या है
63। इसका सार्वंतर कितना है? 2 हो जाएगी। 65 में से 63 घटेगी 2, या यहाँ पे 65 कर दो माइनस 63 बराबर कितनी हो जाएगी? 2। और एन का मान, एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो गई? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो 63 प्लस 2n और माइनस का 2 कर सकते हैं, इनसे गुना, एक बार इनसे करेंगे एक बार इनसे गुना करेंगे। तो 63 में से 2 घटेंगे तो क्या हो जाएगी? 61 प्लस 2n। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब फिर से क्या करना है? दूसरा समांतर श्रेणी में जाना है, दूसरा एपी में। तो दूसरा एपी क्या है? 3, 10, 17। तो इसमें पहला पद क्या हो गया? 3, सार्वंतर 7। तो एन बराबर क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हो गई 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। तो 3 प्लस 7n, इनसे गुना करेंगे एक बार इनसे गुना करेंगे, तो 7n माइनस का 7। तो इनसे घटेगी तो कितनी हो जाएगी? तो जब घटाएंगे तो हो जाएगी, हो गई 7n और माइनस का 4। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब ऊपर कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि समीकरण 1 एवं 2 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो क्या है? समीकरण 1 61 प्लस 2n थी और बराबर का 7n प्लस 7n माइनस का 4 था, समीकरण 1 एवं 2 का। तो 61 प्लस 2n ये बराबर वाले जितने भी हैं इसको क्या करेंगे? बराबर के इस पार कर लेंगे। तो 7n अब प्लस का 4 तो बराबर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 61 4 कितनी हो गई? 65, और 2n में से घटेगी माइनस 7n, तो कितनी हो गई? माइनस का 5n बराबर 0। तो 65 माइनस 5n बराबर जब 0 होगी तो 65 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5n, क्योंकि बराबर के उस पार जाने के बाद चिन्ह बदल जाएगा। तो 65/5 बराबर n लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में बराबर के इस पार भाग में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? 13 × 5 = 65। तो n का मान कितना आ गया? 13। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए n के 13 मान के लिए n में पद बराबर होंगे। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कि एपी हमें ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद, जस्ट उसी प्रकार से 8वां प्रश्न की तरफ है, तरह जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद है वो 5वें पद से क्या है? 12 अधिक है। ये प्रश्न था, ये 10वें पद से 7 अधिक है। उसी प्रकार ये भी प्रश्न है, सिमिलर दोनों है, 7वें पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें क्या करना है? एपी ज्ञात करना है। तो क्या करना था? एपी हमें निकालना है। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। तो क्या है प्रश्न? पहले कि एपी ज्ञात करना है, तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद क्या है? 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो A3 बराबर क्या होता है? A प्लस 2D बराबर 16। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब अगला क्या है? छठा पद, सातवां पद 5वें पद से 16 अधिक है। तो क्या है? सातवां पद, तो A7 बराबर कितनी होती है? A प्लस 6D, और कितना है? 5वें पद से 12 अधिक है। ये कंडीशन लिख लिए। तो A प्लस 16D अब बराबर A प्लस 5D का क्या होता है? तो क्या हो जाएगी? 4D।
तो ये माइनस हो जाएगी, तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस बराबर कितनी हो जाएगी 12। तो ये ए कैंसिल हो गई, बचा क्या 16 में से 6 है, यहाँ पे 6 होनी चाहिए, 6 में से 4 जाएगी तो कितनी हो जाएगी 2D बराबर कितनी होगी 12। तो D बराबर कितनी होगी 12/2। तो D का मान कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2D बराबर 16। तो a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर हो गई 16। देन a बराबर 16 माइनस 12 इजक्वल टू 4। तो a का मान कितना आ गया 4। हमें क्या निकालना है, AP ज्ञात करना है। तो AP के लिए सूची क्या होती है, a बराबर कितनी आ गई 4, A2 बराबर क्या हो जाएगी a प्लस D होती है। तो 4 प्लस D का मान कितना है 6, 10। तो A3 बराबर कितनी हो जाएगी a प्लस 2D। तो 4 प्लस 2 गुना 6, तो 6 दूनी 12, 4 16। अब क्या निकालना है, एक लास्ट निकालना है A4। तो a प्लस 3D बराबर हो जाएगी 4 प्लस 3 गुना 6, तो 6 3 18, 4 22। यही हमारी हो गई फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। P 3 8 13 सोन 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या है, एक एपी दिया हुआ है और उस एपी में प्रश्नानुसार बता रहा है कि जो अंतिम पद है, अंतिम पद से 20वां पद हमें निकालना है। मतलब है कि 253 है, जो 253 में अंतिम पद जो होगा, उस अंतिम पद से जो 20वां पद होगा, जैसे एज इट इज मान ले कि अंतिम पद है ये, और अंतिम पद से 20वां पद जो होगा उस पद का मान कितना है वो हमें निकालना है। प्रश्न को समझ गए? तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। तो क्या है प्रश्न, पहले अंतिम पद से 20वां पद हमें निकालना है। तो अंतिम से लेंगे, तो अंतिम से अगर लेंगे तो प्रथम पद अंतिम से क्या हो जाएगा, a बराबर 253, क्योंकि यहां पे हो रहा है अंतिम पद से। तो a बराबर 253 आ गई, मतलब प्रथम पद। अब इनका सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका 3 - 8, क्योंकि अंतिम पद से कर रहे हैं। और क्योंकि अंतिम पद से दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, तो अंतिम जो पद है पहला पद का, इसमें माइनस करेंगे, तो 3 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सार्वंतर क्या होता है A2 - A1। तो क्या हो जाएगी 3 - 8, तो माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पे अंतिम से लिए ए दिए हैं और यहाँ पे दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, तो अंतिम पद का इसका उल्टा जो होगी 3 - 8 करेंगे। तो 3 - 8 के तो कितना हो गई 5। अब क्या निकालना है हमें, an का सूत्र लगाना है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। और एक और बात, यहाँ क्या है 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या है 20 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है nवां पद निकालना है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। तो हो गई 253 प्लस 20 - 1 इंटू डी का मान कितना है -5। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 253 प्लस 19 गुना -5। तो 253 और प्लस का 19 बचे 95, तो -95। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। तो an बराबर क्या हो गया 158। माइनस करेंगे यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं, 253 - 95, तो 8 हो गई, 5 हो गई,
और 1 का 1 हो गया। तो मतलब an का मान कितना आ गया 158। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अंतिम पद से 20वां पद कितना हुआ 158 है। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्या एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, मतलब एपी जो है उसका चौथा पद और 8वां पद दोनों का योग कितना है 24 है। और दूसरा कंडीशन क्या है, तथा छठे और 10वें पदों का योग, दूसरा कंडीशन है छठा पद और 10वां पदों का योग कितना है 44 दिया हुआ है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को समझ गए? क्या है 3 पद हमें एपी का ज्ञात करना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या है एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग। तो यहां पे चलना है प्रश्नानुसार क्या है एपी के चौथे पद मतलब A4 और 8वें पदों का योग। तो योग है 8वें पदों का योग कितना है 24 है। एक कंडीशन लिख लिए। तो यहां पे लिख लें पहला शर्त, ठीक है। चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। तो A4 क्या होता है A प्लस 3D, प्लस का प्लस दे दिए। और A 8वां पद क्या होता है A प्लस 7D बराबर 24। तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो कितना हो गया 2A प्लस 3D प्लस 7D, तो हो गया 10D बराबर 24। तो अब क्या देखना है 2A प्लस 10D, इसमें क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो अगर 2 बाहर निकाल देते हैं तो क्या बच गया A प्लस 5D बराबर 24। तो ये गुणम है, बराबर कुछ पार जाने के बाद भाग में हो जाएगी। तो A प्लस 5D बराबर 24/2। तो कट गया कितना में 12 में। तो A प्लस 5D बराबर 12। इसे आप क्या मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है दूसरा शर्त चलते हैं। तो दूसरा शर्त के अनुसार क्या है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो यहां पर लिखना है A6 और A10 का योग कितना दिया है 44 दिया है। क्लियर है? तो A6 कितना होता है A प्लस 5D, प्लस का प्लस दिए और A प्लस 9D बराबर 44। तो A प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। तो इसमें भी क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 को बाहर कर लेते हैं। तो 2 को बाहर करने पर क्या हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 44। तो बच गया क्या ये गुणम है, बराबर कुछ पार जाने के बाद भाग में हो जाएगी। तो हो गई A प्लस 7D बराबर 44/2। तो कितनी बार में कट रही है 22 बार में। तो A प्लस 7D बराबर 22। इसे क्या मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है समीकरण 1 एवं 2 को घटाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 कितना है A प्लस 7D बराबर कितना है 22 है। और समीकरण 1 कितना है A प्लस 5D बराबर 12। इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो ये तो कैंसिल हो गई, बचा क्या
2D बराबर 22 में से 12 गया, कितना हो गया 10। तो D बराबर क्या हो गया 10/2। तो कटेगी कितने बार में, 5 बार में। तो D का मान कितना आ गया 5। अब यहां पे क्या किए, D का वैल्यू निकाल लिए। अब बचा क्या, हमें A का मान नहीं पता है। तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस 5D बराबर 12। तो A प्लस 5D बराबर 12। अगर D का मान रखते हैं तो A का मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो A प्लस 5 गुना D का मान कितना है 5 बराबर 12। तो कितना हो गया, A प्लस 25 बराबर 12 हो गई। तो जो बराबर प्लस में है बराबर को उस पार जाने के बाद माइनस में हो जाएगी। तो A बराबर क्या हो गई 12 माइनस 25। तो A बराबर हो गई माइनस का 13। अब क्या है, D का मान निकाल लिए, A का मान निकाल लिए। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि AP के प्रथम 3 पद हमें निकालना है। तो 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला पद क्या हो गया माइनस का 13। अब दूसरा पद A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D होती है। तो A का मान कितना है -13 और प्लस D का मान कितना है 5 है। तो D का मान क्या आ गया 5, तो बराबर -8। अब A3 का मान कितना है, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। तो A का मान कितना है -13 प्लस 2 गुना 5। तो क्या हो गई -13 प्लस का 10। तो क्या हो गई माइनस का 3। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए AP का 3 पद क्या क्या हो गया -13 -8 और 3। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की और किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो पहले क्या करना, प्रश्न को पहले ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है कि सुब्बा राव नाम का एक आदमी है जो 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन मतलब महीना का वेतन पद कार्य आरंभ किया। तो 5,000 रुपये में एक मासिक वेतन के कार्य को प्रारंभ किया मतलब शुरुआत किया। उसके बाद प्रत्येक साल 200 रुपये की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। मतलब कि प्रत्येक साल में जितना 5,000 के रुपये में प्रत्येक साल 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब पहला साल 5,000 रुपये है, दूसरा साल क्या हो जाता है अगला साल 5,200। उसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती गई। अब क्या करना है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो इस बीच की जो दूरी होगी, जैसे कि 5,000 रुपये हुआ, अगला साल 5,200 क्योंकि 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार 5,400 तो ऐसे चलते रहेगा। तो किस वर्ष में 7,000 रुपये की उसे वेतन हो गया। वृद्धि तो 200 रुपये है और उसका वेतन किस वर्ष उसका 7,000 रुपये हो गया, वो हमें निकालना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या है 5,000 रुपये की मासिक वेतन। तो मासिक वेतन कितना दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। मासिक वेतन 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की।
वेतन वृद्धि कितनी है? 200 रुपये प्रत्येक वर्ष। एक वर्ष में 200 रुपये, 2 वर्ष में 400 रुपये। ठीक है, तो पहला क्या है, इसे प्रथम पद मान लेते हैं। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। तो ए बराबर कितना है? 5000 रुपया। दूसरा क्या है? वेतन में वृद्धि। तो वेतन में वृद्धि कितना है? 200 रुपये। तो डी बराबर इसको हो जाएगा सार्वंतर, क्योंकि अंतर है इसका 200 रुपये। तो एन हमें निकालना है, क्योंकि एन में इसमें बता रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो एन हमें निकालना है। और ए एन कितना दिया हुआ है? एन पदों का योग कितना है? 7000। तो यहाँ पे ए एन का सूत्र लग रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 7000 रुपया बराबर 5000 प्लस एन का तो मान नहीं दिया हुआ है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 200। क्लियर है यहाँ तक? जो प्लस में वो बराबर के इस पार कर लेना है। तो बराबर के इस पार करने के बाद क्या हो जाएगा? ये इनसे घट जाएगा। तो 7000 घटा 5000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200 यहाँ पे बच जाएगा। तो इन 7000 में से 5000 को घटाएंगे, कितना बचा? 2000 रुपये। तो 2000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। अच्छा, ये तो गुना में है। अब बराबर किस पार आने के बाद भाग में हो जाएगी। तो 2000 बटे 200 बराबर एन माइनस 1 लिख सकते हैं। शून्य का शून्य कट गया, दोनों बचा क्या? 2 दही 20। तो 10 बराबर कितना मान आया? एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 बराबर एन बराबर लिख सकते हैं 10, और ये माइनस 1 है, तो बराबर किस पार आने के बाद प्लस 1। तो एन का मान कितना हो गया? 11। यही हमें निकालना था। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 11 वर्ष पश्चात सुब्बाराव की वेतन कितनी हो जाएगी? वेतन वर्ष कितनी हो जाएगी? 11। यही हमारी होगी फाइनल आंसर। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए की बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। क्या है? प्रश्न को पहले एक बार ध्यान से समझना है, उसके बाद उसे हल करना है। क्या है? रामकली नाम की लड़की एक, ठीक है, वह किसी वर्ष के, जैसे जनवरी वर्ष के पहला सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, 5 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत मतलब दूसरा सप्ताह की बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। मतलब जो 5 रुपए है इसमें क्या की 1.75 रुपए हर एक सप्ताह बढ़ाती गई। कंडीशन क्या दिया हुआ है? यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो ऐसे अगर सप्ताह चलते रहेगा और nवें सप्ताह कुछ सप्ताह बाद जो उस सप्ताह का नाम मालूम नहीं है तो उस सप्ताह में इसकी बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात करें। तो इस बीच में जो हैं उनको हमें निकालना है। तो समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? क्या है? n पदों का योग, इस बीच में जो n पद है वो हमें ज्ञात करना है।
क्योंकि पहला सप्ताह दिया हुआ है, दूसरा सप्ताह भी दिया हुआ है और सबसे लास्ट सप्ताह में जो बचत हुई है वो भी दिया हुआ है। प्रश्न को समझ गए? तो चलिए इसे हल करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। तो क्या है प्रथम सप्ताह, तो प्रथम सप्ताह को ए मान लेते हैं या प्रथम पद मान लेते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर क्या है 5 रुपये और इसकी जो साप्ताहिक बचत है उसे डी मानेंगे। तो साप्ताहिक बचत कितनी है 1.75 रुपये। क्लियर है यहां तक? 1.75 रुपये। अब क्या है कि प्रथम सप्ताह में इन्होंने प्रथम सप्ताह 5 रुपये बचत की, दूसरा सप्ताह में से इन्होंने 1.75 रुपये वृद्धि की। तो 5 जोड़ 1.75 तो कितनी हो गई 6.75। उसके बाद फिर से तीसरे सप्ताह में इन्होंने 6.75 रुपये में 1.75 रुपये की वृद्धि की, तो हो गई 8.50 रुपये। उसी प्रकार अगले सप्ताह में चौथे सप्ताह में फिर इन्होंने 1.75 रुपये की इसी तरह से वृद्धि करते गया। तो ए है डी दिया हुआ है, ए एन कितना है 20.75 और इसकी बढ़ोतरी के किस तरह है, पहला क्या है 5 रुपये, दूसरा सप्ताह 6.75 रुपये, तीसरा सप्ताह 8.75 रुपये, 8.50 रुपये। उसके बाद इसी प्रकार बढ़ते हुए एनवें सप्ताह में क्या है 20.75 रुपया। क्लियर है? अब ये एपी में आ गया। ठीक है, तो यहां पे प्रथम पद क्या है 5, तो दूसरा पद क्या होगा सारवंत इसका क्या हो जाएगा 6.75 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी 1.75। वही हमारा सारवंतर लिखें और n दिया हुआ है, सबसे n पदों का nवां पद दिया हुआ है। अब क्या निकालना है हमें n निकालना है, n हमें निकालना है। तो ए एन का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं ये। तो ए एन का मान कितना है 20.75 बराबर ए का वैल्यू कितना है प्रथम पद 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1.75। क्लियर है यहां तक? अब जो 5 है ये बराबर के इस पार, इसको क्या करेंगे बराबर के इस पार कर लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगी क्योंकि प्लस में है और बराबर के इस पाने के बाद उनका चिन्ह बदल जाता है। तो 20.75 घटा 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। तो इसमें से घटित कितनी हो जाएगी 15.75 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। अब तो ये गुना में है, बराबर किस पार आने के बाद ये भाग में हो जाएगी, तो हो गई 15.75 बटे 1.75 बराबर n माइनस 1। दशमलव कट जाएगा, ये बचा क्या 1575 बटे 175। तो अब क्या करेंगे इसे 175 में भाग देंगे 1575 को, 175 में भाग देंगे 1575 को, तो नहीं आएगा। तो 175 में गुना करते हैं 9 पचे 45, क्योंकि 8 से गुना करेंगे तो 0 आ रहा है, तो एक बार 9 से गुना करते हैं 9 पचे 45 बचा 4, 9 सते 63, 64, 65, 66, 67 का 7 बाकी बचा 6, 9 6 15, मतलब 9 बार में 1575 आ रही है। ठीक है, तो ये कटेगी कितनी बार में आएगी 9 बार में, तो 9 बराबर हो गई n माइनस 1। तो 9 प्लस 1 बराबर n लिख सकते हैं। तो n का मान कितना आ गया 10। अब यहाँ पे n हमें निकालना था क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि n ज्ञात कीजिए। तो यही हो गया कि इनकी साप्ताहिक बचत में जो होगी
रामकली के एनवे सप्ताह के साप्ताहिक बचत की एन कितनी हो गई 10 है। यही हमारी होगी फाइनल आंसर।